हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो गाइस। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक बुक का रिव्यू किया था, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन का, जो कि पॉलिटिकल साइंस के फील्ड से रिलेटेड थी। आज हम दूसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है जिसका रिव्यू करने वाले हैं, वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बाय जेसी जौहरी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डायनेमिज्म बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि आपको वैरायटी के तौर पर काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है और उसके लिए कोई हम सिंगल सोर्स नहीं पकड़ सकते कि कोई बेस्ट सोर्स होगा। बट हमेशा एक सोर्स जो है काफ़ी पॉपुलेटेड रहा है और काफ़ी लोगों ने इसे माना भी है, वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बाय जेसी जौहरी। तो आज हम इस बुक का रिव्यू करेंगे। तो मैं आपको इसका इंडेक्स दिखा देती हूँ। इंडेक्स में सबसे पहले थोड़ा एडिशन के बारे में बताया हुआ है। ये इनका एडिशन अभी न्यू ही है, तो देख लीजिएगा। इसमें ना ई बुक जो कंटेंट बताती है वो पार्ट में बताती है, जैसे पार्ट 1 आप देख सकते हो, फिर पार्ट टू आप देख सकते हो, पार्ट 2 एंड देन यू कैन सी पार्ट। हाँ, इसमें 2 ही पार्ट है, सॉरी, इसमें 2 पार्ट हमारे पास आते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो है आपको अप्रोचेज़ और थ्योरीज़ के बारे में बताया जाता है। अप्रोचेज़ बोले तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की क्या क्या अप्रोचेज़ हैं, थ्योरीज़ हैं, ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ हैं, मॉडर्न अप्रोचेज़ हैं। फिर जैसे मान लीजिए आपके लिए जो सेकंड चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हमें पता चलेगा कि ट्रेडिशनल जो थिंकर्स थे वो कौन थे, वो किस तरह से कंपैरेटिव को पढ़ते थे। जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं एरिस्टोटल का, जिसने एंशिएंट टाइम से 158 जो है कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया, और वहाँ से हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत मान सकते हैं। और एक तरह से हम उन्हें फादर भी कह सकते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। दूसरी हम बात करें तो मॉडर्न अप्रोचेस हैं, जिनमें हमें सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, इन सब अप्रोचेस के बारे में पता चलता है। और इसमें हम डेविड ईस्टन की थ्योरीज़ हैं, एप्टर की थ्योरीज़ हैं, उनको बहुत डिटेल से एनालिसिस करेंगे उन चीज़ों का। इसके बाद आपका सिस्टम एनालिसिस है। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कंपैरेटिव में होता है कि आप एक एक चीज़ को उठाते हो और उसे बहुत डिटेल से पढ़ते हो, जो कि हमारे पास ट्रेडिशनल में नहीं था, जो कि मैंने बताया आपको इस चैप्टर में पता चलेगा कि इसकी क्या क्या कमियाँ थी, वो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे राइटर्स ने इसको ग्रो किया और सुधारा। इसके बाद हमें सिस्टम पढ़ना होता है, पॉलिटिकल सिस्टम। फिर स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालिसिस पढ़ना होता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपैरेटिव का। इनपुट आउटपुट में हमें डेविड ईस्टन को अच्छे से पढ़ना पड़ता है कि उन्होंने क्या क्या मॉडल दिए हैं, क्या कैसे उन्होंने सिस्टम को डिफाइन किया है। उसके बाद हम पॉलिटिकल कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, सिमुलेशन पढ़ते हैं, डेवलपमेंट पढ़ते हैं। लुसेंट पाई का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर इसके बाद हम मॉडर्नाइजेशन पढ़ते हैं, सोशलाइजेशन पढ़ते हैं, कल्चर, आइडियोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फेडरलिज्म यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि आपकी जो ऑनरी बुक है लक्ष्मीकांत, उससे हटकर हमें यहाँ पर इसके नए नए जो डायनेमिक्स उनका पता चलता है। और सेकंड पार्ट आपका थ्योरी से हटकर इंस्टीट्यूशंस पर आता है, जिसमें हमें स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस पढ़ने पड़ते हैं। जैसे पार्टी पॉलिटिक्स क्या है, पार्टी सिस्टम क्या है। पार्टी सिस्टम में आप पढ़ेंगे अलग अलग देशों में कैसे पार्टी सिस्टम चलता है, डिफाइन फ्रॉम इंडिया। इसके बाद हम प्रेशर ग्रुप पढ़ेंगे, क्योंकि प्रेशर ग्रुप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटिक्स का। उसको कैसे डिफाइन करते हैं जेसी जौहरी, वो अपनी इस बुक में अच्छे से बताते हैं और डिफाइन करते हैं। इसके बाद इसी का एक सेकंड पार्ट हम प्रेशर ग्रुप में इसको थोड़ा और नीचे डिफाइन करके बता देते हैं वो। उसके बाद उनकी टेक्निक्स हैं, टाइपोलॉजी है, रूल मेकिंग डिपार्टमेंट है, रिप्रेजेंटेशन है, एप्लीकेशन है, फिर रूल डिपार्टमेंट में ये सब बात उनकी बात होती है। सेपरेशन ऑफ पावर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पॉलिटिकल इलाइट्स, ओलिगार्की, ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री रूल एंड डेमोक्रेसी। इसका लास्ट चैप्टर है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेमोक्रेसी। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी वर्ल्ड में फॉर्मुलेट हुई, कौन कौन सी उसकी वेव्स थी, इसमें पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका पूरा इंडेक्स था। इसमें हमने आपको बताया है कि कैसे आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में अच्छे से जान सकते हैं, और हर चैप्टर का हमने आपको रिव्यू दिया है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।